का जिन्होंने एनडीए को अपना बहुमूल्य समर्थन दे करके एक तरफा जीत दर्ज कराया है, वैसे सारे मतदाताओं को, एनडीए के सारे नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को और एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के विकास और नीतीश कुमार के सुशासन पर अपना मुहर लगाया है और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाया है। जाति वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठ करके जो विगत 11 वर्षों के शासन काल में मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितना बिहार में विकास हुआ है उसको जो है सो उन्होंने समर्थन दिया है। और हम समझते हैं कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, उसमें बिहार जो है सो यह परिणाम दे करके उस संकल्प के साथ चलने का काम किया है। और हमको लगता है कि ये विपक्ष के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी भी है, संकेत भी है। जो ये लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, वोट चोरी का ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि अगर एनडीए आएगी तो यहाँ के लोगों का जो है तो राशन कट जाएगा, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और तरह तरह का जो है तो दुष्प्रचार करके एनडीए के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार किया। उस दुष्प्रचार को जो है तो बिहार के मतदाताओं ने नकारा है। वैसे सारे तमाम मतदाताओं को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, जदयू के तमाम नेताओं को, चिराग पासवान को, चाहे वो आपके मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ऐसे तमाम नेताओं को हम बधाई देते हैं कि इतना प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। आप झारखंड के प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं और पूर्व बोकारो जिला के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप खुद कैंपेनिंग वहां करने गए थे, आपका क्या एक्सपीरियंस वहां रहा और क्या आपको देखने को मिला वहां? देखिए, वहां हमें जाने के बाद यही महसूस हुआ कि जो मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है जब से वो शासन काल में आए हैं, वो चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और जो नीतीश कुमार के कालखंड में जो सुशासन वहां पर स्थापित हुआ है, उस जंगल राज से लोग कंपैरिजन कर रहे थे लालू जी के शासनकाल का, और उसको फिर बिहार के लोग दोहराना नहीं चाह रहे थे। और इस विकास को और जो मोदी जी का भारत को आगे ले जाने का जो संकल्प है उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया। हमको लगता है कि वहां के महिलाओं का भी इस परिणाम में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मोदी जी के और नीतीश जी के शासनकाल में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी उनका सशक्तिकरण हुआ है। महिलाओं का, युवाओं का एक बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान है। और दूसरा एक चीज हमें लगा कि जो एसआईआर का विरोध ये लोग कर रहे थे, उससे बिहार के मतदाता, जो वास्तविक वहां के मतदाता थे, वो बहुत नाराज थे। उनको भी लग रहा था कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या वामपंथी दल हो, वो लोग जो है सो एसआईआर का विरोध करके बांग्लादेशी वोटरों का जो है सो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से वो समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर के बिहार के मतदाताओं में बहुत नाराजगी थी। और हमको लगता है कि जो उन्होंने एसआईआर का विरोध किया है, एनडीए को समर्थन करके, वैसे दलों को जो है सो बिहार के मतदाताओं ने सबक सिखाने का काम किया है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता। घाटशिला के चुनाव में भी हम गए थे वहां पर चुनाव का काम करने के लिए पार्टी की ओर से, और जो हम वहां पे महसूस किए कि जिस प्रकार से वहां पर प्रशासन का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से वहां पर पैसे का जो है सो बंटवारा हेमंत जी के सरकार ने किया, कि हमको लगता है कि वही चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। नहीं तो झारखंड में भी जीतते। हम लोगों को जिस दिन प्रचार खत्म हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां से बाहर कर दिया गया। लेकिन जो 10 तारीख का दिन था, 10 तारीख को झारखंड सरकार के सभी मंत्री सभी प्रखंडों में जाकर के, पंचायतों में जाकर के उन्होंने प्रलोभन देकर के मतदाताओं को रिझाने का काम किया है। नहीं तो वहां भी देखने से लग रहा था कि घाटशिला के भी मतदाता जो है सो हेमंत सरकार से कहीं न कहीं नाराज है। घाटशिला विशेष करके जो वहां पर गांव देहात का क्षेत्र था, वहां कोई विकास का काम नहीं हुआ। न अच्छा स्कूल था, न अच्छी सड़कें थी, न बिजली की व्यवस्था अच्छी थी, न पानी का व्यवस्था अच्छा था। वहां के मतदाताओं में बहुत नाराजगी थी। लेकिन हमको लगता है कि प्रशासन का दुरुपयोग करके और पैसे के बल पर उन्होंने धनबल पर जो है तो जनबल को दबाने का प्रयास किया है। और स्वाभाविक है कि वो सत्ता में है तो इसका उनको थोड़ा लाभ जरूर मिला है। लेकिन हमको लगता है कि जो बिहार का चुनाव परिणाम आया है,
बिहार से ही झारखंड भी अलग हुआ है। आने वाले समय में झारखंड में भी इसका जो है सो परिणाम आपको दिखेगा, इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ेगा। और केवल न कि झारखंड में, बल्कि बिहार के बगल में जो बंगाल है, जहां की अगले साल चुनाव होना है, हमको लगता है कि यह बंगाल के चुनाव पर भी यह चुनाव का परिणाम प्रभावित करेगा।